आज मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी चैलेंजेस हैं वो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। जो पढ़ रहा है वो अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है, अपनी आखिरत सही करने के लिए पढ़ रहा है, अपनी दुनिया में दुआएं कबूल करवाने के लिए पढ़ रहा है, अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ रहा है। मैं किसी पे भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। रुके, मैं आपको एक मैसेज दिखाती हूँ। ये कहती हैं कि आपका काम अच्छी बातें बताना है, वज़ाइफ बताना है, ना कि ये कहना कि मेरे साथ ये चैलेंज करेंगे आप, हम इतने दिन का चैलेंज करेंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं कहा है, जो भी आपका नाम है, कि आप मेरे चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात, मैंने किसी को भी नहीं कहा। जो लोग खुद अपनी दुआओं के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी वली नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा या मौलाना हूँ। मैं सिर्फ़ एक मामूली सी आम इंसान हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा सीखा या अच्छा देखा वो आप लोगों के साथ शेयर किया। जब मेरे साथ लोग जुड़ने लगे तो मैंने और रिसर्च करनी शुरू की। मेरे साथ खुद लोगों ने अपने मिरेकल्स शेयर करने स्टार्ट कर दिए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, जिससे कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है और बहुत सारे लोग अल्लाह की तरफ भी आते हैं। मेरा वीडियोस बनाना और चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जिन लड़कियों के साथ बहुत गलत हो जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद लड़के उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, या कुछ रिलेशनशिप रखने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, और वो लड़कियां इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और उनके लिए लंबे अरसे तक इबादत भी करती रहती हैं, अल्लाह से भी मांगती रहती हैं। कुछ लोगों को फिर मोहब्बत मिल भी जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती। मैं चाहती थी कि जितने भी मेरी बहन भाई ऐसे डिप्रेशन, ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूं, मैं उनको समझा सकूं कि आपके साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ है, हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, और हमें इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें अपने फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल को सेट करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो दुनिया आपके खुद पीछे भागेगी। तो मैं बस इसलिए अपना चैनल बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की दीन से रिलेटेड, ताकि वो लोग जिनका कॉन्फिडेंस कम है, जिनको नमाज़ों पर, इस्तग़फ़ार पर, दुरूद पाक पर यकीन नहीं है, जो अपने आस पड़ोस के लोगों की वजह से, जो अपने अपने घर वालों की वजह से या किसी भी वजह से अल्लाह से दूर हो रहे हैं, उनको मैं अल्लाह के करीब कर सकूं। आप लोग खुद मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी होता है। एक बात बता दूं, अगर आप मुसलमान हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे, आप अल्लाह को याद नहीं कर रहे, अपनी मौत को याद नहीं कर रहे, तो मैं कहती हूँ कि आपका मुसलमान होना मुसलमान है ही नहीं। अभी आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस ज़िंदगी में, इस चांदनी में। जब आप एकदम से आपकी आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ना, और मौत का फरिश्ता आपके सामने आ जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, और एक अंधेरी कोठरी होगी और आप अकेले होंगे और कब्र का अजाब होगा। और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, वो अजाब नहीं देगा, उसने कुरान पाक में सब कुछ फरमा दिया कि अजाब किन लोगों के लिए है और सवाब किन लोगों के लिए है। तो अल्लाह के वास्ते अपने आप को जागरूक करें, अल्लाह की तरफ आएं, अल्लाह के बारे में पढ़ें कि अल्लाह कुरान शरीफ में हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह ताला ने इतने सारे पैगंबर हमारी तरफ क्यों भेजे। गुमराही में मत रहें और ऐसे मैसेज करके अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि ये दुनिया ना कब से चल रही है आपको नहीं पता है, और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी और आखिरी क़यामत तक अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। जो इस जिक्र में शामिल होना चाहता है वो होए, और जिनको प्रॉब्लम है वो ना हो। तो चलिए, मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले हम थोड़ी सी दुआ करवा देते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस कर रही होंगी, बट मैंने इनके मैसेज नहीं देखे थे। फिर इन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कहा, और इन्होंने कहा है कि मेरा नाम करीमा है, मेरी बात चल रही है कहीं रिश्ते की, और मतलब कि जो लड़के वाले हैं वो कभी मान रहे कभी नहीं मान रहे, या मान ही नहीं रहे, और इनकी फैमिली भी राज़ी है, लड़का भी राज़ी है, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं। तो आप सब इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके निकाह में आसानी हो, और अल्लाह पाक जल्द से जल्द इनका निकाह करवा दे आसानियों के साथ, बरकतों के साथ, आमीन सुम्मा। और हमारी पहली दुआ है, ये लिखती है, प्लीज़ दुआ करवा दें, मुझे बेबी हो जाए, 4 साल हो गए हैं इंशाल्लाह। आप एक तो ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें और 5 फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, तहज्जुद में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करें, और 7 मुबीन की सूरह यासीन 7 डेज़ तक पढ़ें और अल्लाह से खूब दुआएं करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता करेंगे। और इस्तग़फ़ार भी कसरत से करें। इस्तग़फ़ार में तो खुद अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तुम्हें औलाद नरीना अता करूँगा, जिन्हें तुम्हारी आखिरत यानी कि मग़फ़िरत का ज़रिया बना दूँगा, और तुम्हें उनसे बहुत फ़ायदे भी होंगे। तो इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से औलाद मांगें। और दूसरी दुआ है, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली बार आपके चैनल पर आई हूँ,
मेरे बेटे की जॉब नहीं हो रही, मैरिज की उम्र हो गई है, लेकिन जॉब और नहीं होने की घर नहीं होने की वजह से किसी से रिश्ते की बात नहीं कर पा रहे हैं, दुआ कीजिए। इंशाल्लाह मैं खुद भी दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें, आपके बेटे के लिए आसानियां करें, और आप सब भी इनकी दुआओं पर आमीन कहें और इनके बेटे के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उन्हें जॉब दे दे। आप ना या रज़्ज़ाक़ू हर नमाज में 11 टाइम्स पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके मसले भी हल हो जाएंगे। और आप 5 फ़र्ज़ नमाजें पढ़ें, अपने बेटे को भी कहें, और इस्तग़फ़ार कसरत से करें अपने बेटे के साथ, बेटा भी पढ़े और आप भी पढ़ें। इंशाल्लाह रिस्क खुलता है इस्तग़फ़ार करने से, ना जॉब भी लग जाएगी और आपका जो भी रिस्क से रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड मसला है वो भी हल हो जाएगा। और प्लीज़ इन बहन के लिए दुआ करें, ये लिखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे राज़ी हो जाएं, और इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो ज़बरदस्ती इनसे रिश्ता रखना चाहता है, और इनकी अम्मी की भी मर्ज़ी नहीं है, इनकी ख़ुद की भी मर्ज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि इस नाजायज़ रिश्ते से मैं बच जाऊँ, अल्लाह ताला उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल दे इज़्ज़त के साथ इंशाअल्लाह। और आप उस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दें बिल्कुल, और धीरे धीरे कट ऑफ कर दें। और आप बिल्कुल मत डरें अगर वो आपको ब्लैकमेल करता है। अगर वो आपको ब्लैकमेल करता है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी सी देर की धमकियाँ होती हैं। तो देखें, इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करूँगी और आप ख़ुद दुआ करें, आप नमाज़ें पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें, और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें अपने लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। और ये कहते हैं, सिस्टर प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, वो ठीक हो जाए, 4 साल का है वो, लेकिन चल नहीं सकता, प्लीज़ उसके लिए दुआ करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। आप अपने बेटे के लिए ना, मैं कहती हूँ, रोज़ डेली 3 टाइम्स सुबह फजर के बाद सूरह रहमान पढ़ें और पानी पे दम करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला प्लीज़ उसे ठीक कर दें और उसे वो पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं भी आपके बेटे के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला माँ-बाप को बच्चों का कोई गम ना दिखाए, कोई परेशानी ना दे, उसे अपनी पूरी ज़िंदगी देखनी है। इंशाअल्लाह आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फ़िक्र ना करें, सूरह रहमान का पानी पिलाएँ और उसका सदका निकाला करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें और उसके पैरों की मालिश किया करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर की स्टोरी है, और ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और इन्होंने मुझे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा देती हूँ। ये प्यारी सी स्टोरी इन्होंने शेयर की है, और ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ये कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह की वजह से मेरे साथ रिसेंटली 2 मिरेकल हुए हैं। एक तो ये कि मेरे पापा का इंतकाल जुलाई में हो गया था। अल्लाह ताला आपके पापा की मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सब इनके बाबा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये कहते हैं कि उनका कुछ मसला था कोई डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, और ये कहते हैं कि वो नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था। और ये कहते हैं हमने बहुत बार ट्राई किया, फिर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और इस्तग़फ़ार करने लगी। और ये कहते हैं कि आई थिंक वो लास्ट चांस था। जब ये ऑफ़िस जाती हैं तो कहती हैं कि वो जो मसला था वो हल हो गया, क्योंकि ये उस टाइम पे इस्तग़फ़ार कर रही थी। देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मिरेकल हो रहे हैं और आपको लग रहा है ना वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से हो रहे हैं, इस्तग़फ़ार से हो रहे हैं, दुरूद पाक से हो रहे हैं, नमाज़ों से हो रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको यकीन आ रहा है अपनी दुआओं पर भी और अपने पढ़ने पर भी। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हमेशा कंटिन्यू रखें और अल्लाह का शुक्र भी करते रहें जो भी आसानियाँ आपके लिए होती हैं। और सेकंड मिरेकल इन्होंने बताया कि बैंक से रिलेटेड था, इनको बहुत नीड थी मनी की, और ये जब वहाँ गई तो पूरा बैंक बहुत ज़्यादा परेशान था, सर्वर नहीं था, एटीएम में पिन जनरेट कर रहे थे बहुत सारे लोग, ओटीपी नहीं आ रही थी, पैसे नहीं निकल रहे थे। और ये कहते हैं कि इन्होंने ट्राई किया, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, थर्ड टाइम आई थिंक इनका लास्ट चांस था। फिर ये कहती है कि मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट करा और मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और अल्लाह ताला से दुआ मांगती रही कि अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल हो जाए। फिर ये कहती हैं कि जैसे मैंने ट्राई किया, अभी किसी का हो नहीं रहा था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, लेकिन जब ये कहते हैं कि मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद ट्राई किया, तो ये कहती हैं कि मेरा ओटीपी भी आ गया, पिन भी जनरेट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पैसे भी मिल गए। उस वक़्त इनको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप देखें अल्लाह ताला कैसे आपकी मुश्किलें आसान कर देता है, और ये उन्हीं के साथ होता है जिन्हें अल्लाह ताला पर तवक्कुल होता है, जिन्हें अल्लाह ताला पर यकीन होता है।
बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा, नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, और जब अकेले हुए, तन्हा हुए, तो हमने ये सोच लिया पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। मैंने तो इतनी नमाज़ें पढ़ ली, मैंने तो इतना कुरान पढ़ लिया, मैंने तो तहज्जुद पढ़ लिया, और बहुत सारे लोग के माइंड में ये भी आता है ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप ये सोचा करें कि आपने मांगा किससे? उस रब से जिसने ये दोनों जहां बनाए। जो आसमान और ज़मीन के बीच में है वो उसका भी मालिक है, जो ज़मीनों पर है वो उसका भी मालिक है, और जो ज़मीनों के अंदर है वो भी उसका मालिक भी वही है। जिसने इस दुनिया का पहला इंसान बनाया, इस दुनिया हम जैसे इंसानों की मखलूक बनाई, फरिश्ते बनाए, पूरा जहान बना दिया, क्या वो आपकी दुआ कबूल नहीं कर सकता? और क्यों नहीं कर सकता? आप चाहे कितने भी बड़े गुनहगार हों, अगर आप इस्तग़फ़ार करके, तौबा करके, नमाज़ों के ज़रिए सब्र रख के अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपको सब कुछ अता करेगा। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत छोटी-छोटी सी स्टोरीज़ हैं। ऐसे छोटे-छोटे मिरेकल ही एक दिन बहुत बड़े मिरेकल्स बन जाते हैं। ये इनके यकीन की स्टोरी है कि अगर मैं इस्तग़फ़ार करूँगी तो अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेंगे, अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर देंगे। और अब आप देखें इनकी 2 मसले हल हुए, तो हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार छोड़ दें, कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो आप सब भी इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मनाएँ, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगें, अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह हम सबको भी तू नमाज़ी बना, इस्तग़फ़ार करने वाला बना, और इस्तग़फ़ार करने से आपकी हर दुआ कबूल होती है। शादी, जॉब, घर, कोई भी मसला हो ना, इस्तग़फ़ार से हर चीज़ से रिलेटेड है इस्तग़फ़ार। यानी कि तौबा है ये, जब आपके गुनाह ही माफ़ हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल कर ले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मिरेकल्स हों तो अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, शादी की, जॉब की, घर की, फाइनेंशियल इशू की, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप इस्तग़फ़ार करें। और एक और मिरेकल स्टोरी है, ये कहती है कि मैंने इस्तग़फ़ार का चैलेंज स्टार्ट किया था 7000 का, और दुरूद पाक। मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7000 इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। 7000 इस्तग़फ़ार 3 डेज़ में मैंने पढ़ना शुरू किया, 3 दिन तक पढ़ना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अच्छी सेहत दी। मेरे सीने में दर्द था, मेरे लेफ़्ट हैंड में भी दर्द होता था। 2024 में इनके साथ ये हुआ था कि इनको एक इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से इनको हार्ट पेन स्टार्ट हो गया। सबने इनको एंजियोग्राफी करने के लिए कहा, ईसीजी करने के लिए कहा, और ये कहती है मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर मतलब ये टेस्ट हुआ, अगर उसमें कुछ आ गया तो क्या होगा। ये कहते हैं जब भी मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया था और मेरे टेस्ट नॉर्मल आए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे सीने में काफ़ी दर्द था, मेरे लेफ़्ट हैंड में भी काफ़ी पेन होता था, और फिर मैंने 7000 इस्तग़फ़ार करना डेली शुरू किया। और इस्तग़फ़ार के साथ साथ मैंने सूरह रहमान और 41 टाइम्स आई थिंक इन्होंने सूरह फ़ातिहा पढ़ा मग़रिब की नमाज के बाद, और पानी पे दम करके वो पिया, और इन्होंने साथ में इस्तग़फ़ार पढ़ा 7000, और ये कहती हैं अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा। तो ये कहते हैं दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे इस दर्द से मुझे रिलीफ़ दे दिया, और मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। देखें आप, मैंने आप लोगों के साथ एक दुरूद पाक का ना एक मिरेकल वो भी शेयर किया था कि उसमें वो हार्ट की सर्जरी के लिए जाते हैं, उनकी वेन्स अचानक से ब्लॉक हो जाती हैं और दोबारा से उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर कहते हैं, और फिर वो जो डॉक्टर होते हैं ना वो हैरान हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद, कि ये कैसे मिरेकल हो सकता है, कि सब कुछ कैसे अनब्लॉक हो गया, कैसे हार्ट इतना अच्छे से काम कर रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि मैं वहाँ पढ़ा दुरूद पाक पढ़ रहा था। तो इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक दोनों बहुत अजीम और बहुत ज़्यादा अफजल अमल हैं जो हमारे प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबको बताया करते थे। ये हदीसों में भी है, दोनों चीज़ों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, दुरूद पाक पढ़ने का भी और इस्तग़फ़ार पढ़ने का भी। तो हम ऐसे अमल, ऐसे वज़ाइफ क्यों ना करें जो कुरान और हदीसों से साबित हो। बहुत सारी दुआएं हैं वैसे तो, हज़ारों लाखों, और अल्लाह आपको पता है आपको इतने सारे वज़ाइफ, इतनी सारी दुआएं क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हर एक इंसान का दिल अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ कनेक्ट करती है, किसी को कोई चीज़ कनेक्ट करती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई किसी चीज़ के साथ मतलब कंफर्टेबल हो जाता है, किसी को कुछ आसान वाली चीज़ पढ़ना पसंद होती है। जैसे अब इस्तग़फ़ार है, इस्तग़फ़ार बड़ा भी है,
जो ये इस्तग़फ़ार 3 टाइम्स पढ़ ले, सिर्फ 3 टाइम्स, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इस्तग़फ़ार 3 टाइम्स पढ़ लें तो कहते हैं जो जिहाद से, जो इस्लाम में के लिए जंग हो रही है और वहाँ से भी भाग जाए ना, तो अल्लाह ताला उसके पढ़ने पर उसे भी माफ़ कर देते हैं। और ये हदीस से साबित है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स 3 बार ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला हौला ला सॉरी अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 3 बार पढ़ के बिल्कुल सच्चे दिल से 3 बार पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन तौबा ऐसे करें कि फिर हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये मिरेकल स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग दूसरों की बातों में मत आया करें, जो आपको दीन की तरफ आने से रोकते हैं, जो आपको अच्छे काम करने से रोकते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाएं। और अल्लाह ताला से बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए, अल्लाह ताला हम सबको दीन की राह पर चलने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सब के कामों में आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल किया करें और अपनी दुआओं में अपनी आप ही को भी याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा।